Hello, welcome to my YouTube channel and you watching Murmu Sir official channel and myself Srimad Murmu and your math teacher. And so as we have discussed in previous class representation of a rational number on number line. So today's topic is like that, addition of a rational number. So what is today's topic? It is addition of a rational number. So as we have learned from a small kid, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे क्या कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, हम लोग जोड़ने सीखे थे, लेकिन अब ऐसे वाला जोड़ सीखेंगे जो रेशनल नंबर है, ठीक है, जो रेशनल नंबर उसको जोड़ते कैसे, ठीक है. इफ देयर हैव बीन गिवन टू रेशनल नंबर एंड दे हैव आस्क्ड अस टू ऐड और सम, फाइंड द सम, सो हाउ कैन वी ऐड. सो लेट अस सी द प्रोसेस. इज इट easy or hard? So we'll see. So there are two types, okay, two types of rational number given. So what are that type? Let us see. So in case 1 it is given when given numbers have a same denominators. केस 1 में क्या बोल रहा है कि जब रेशनल नंबर दिया हुआ, दो रेशनल दिया हुआ है रेशनल नंबर और दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों सेम है. केस 1 हो गया वो. अब केस 2 देखिए, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर अनइक्वल, ठीक है, क्या बोल रहा है, जब डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर क्या अनइक्वल है, मतलब डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में जोड़ेंगे कैसे, सम कैसे पाएंगे, ठीक है. तो चलिए इसको समझने के लिए आप बने रहिए इस चैनल पर. तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 1, क्योंकि केस 1 है, दैट मीन्स केस 1 वी हैव टू सी नंबर 1. सो इसमें हम दो रेशनल नंबर लेते हैं क्या, दो रेशनल नंबर लेते हैं क्या, ए बाई बी प्लस सी बाई डी, ए बाय बी प्लस सी बाई डी, ये दो रेशनल नंबर हो गया, हाँ कि नहीं, दो रेशनल नंबर हो गया. ये दो रेशनल नंबर है, ठीक है. ये कितना नंबर रेशनल नंबर है, दो है, दोनों में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सो इन बोथ रेशनल द रेशनल नंबर डिनोमिनेटर व्हाट, इट इज सेम, एज यू कैन सी इट इज बी, इट इज सी बी. सो इन दैट कंडीशन व्हाट वी कैन डू इज वी नीड टू डू, we have to write down this b हमको लिखना है. क्यों लिखना है, अगर एलसीएम b का लेंगे तो मेरा एलसीएम क्या होगा, b ही निकलेगा, ठीक है. तो क्या होगा, b हो गया, b हुआ, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं b. अब देखेंगे यहाँ भी b है, यहाँ भी, जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्वाइटेंट 1, दैट मीन्स 1 टाइम में, तो 1 टाइम से इसको गुना करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स इट इज a, ठीक है. अब देखिए ये वाला b से भी ये वाला b को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो b भी हम डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या है, क्वाइटेंट आएगा, आप जान रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे क्या, क्वाइटेंट 1 आएगा. दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 विथ न्यूमरेटर, सो c अप इंटू 1. सो इधर लिखते, जगह नहीं है इधर, तो देखिए क्या हो गया, a प्लस सी बराबर b, ये आंसर होगा, ठीक है. यहाँ समझ में आया आपको. तो इसको ठीक से समझने के लिए चलिए हमको क्या लेना होगा, एग्जाम्पल लेना होगा, ठीक है. ये एक फार्मूला था, अब एग्जाम्पल लेना होगा. आप ही बताइए प्यारे दोस्त, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक नंबर ले सकते हैं 7/9 प्लस माइनस 11/9. तो क्या करना है, इसका फाइंड द सम, ठीक है. क्या बोल रहा है, फाइंड द सम. गिवन है क्या, दो रेशनल नंबर. अब क्या बोल रहा है, फाइंड द सम. क्या बोल रहा है दोस्तों, फाइंड द सम. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा जैसे फॉर्मूला में क्या देखे कि एलसीएम हमको लेना, तो ये दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 9, हाँ कि नहीं दोस्त, 9 होगा. अब जब 9 को डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट मेरा क्या आएगा, 1 आएगा. तो 1 से हमको क्या न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा. यहाँ तो आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं.
दैट मीन्स 7 प्लस, अब देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, दैट मीन्स क्वोटिएंट इफ वी डिवाइड क्वोटिएंट व्हाट विल बी 1, सो -11 इंटू 1, तो क्या होगा 7 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सो -11 अपॉन 9। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल शब्द में है। तो देखिए 11 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तब 11 में 7 को माइनस करेंगे तो घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 4, कितना 4, तो लिखिए 4 लिख दीजिए, नीचे में क्या ऑलरेडी 9 है। अब देखिए यहाँ देखना होगा साइन किसका होगा, बड़ा है प्लस या माइनस, ठीक है। तो यहाँ साइन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर देखेंगे कौन वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो नंबर बड़ा कौन वाला -11, दैट मीन्स 11 के आगे क्या है, कौन सा चिन्ह है, कौन सा साइन है, तो साइन कौन सा है माइनस, दैट मीन्स ये आंसर हो गया। यहाँ केस 1 आपको समझ में आया। अब दूसरा टाइप से क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, केस 1 का और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सो 2 केस 1 का ही क्या है, 8 अपॉन -11 प्लस 3 अपॉन 11। तो ये भी आसान है, सबसे पहले क्या ये माइनस हमको क्या करना है, ऊपर भेजना है, हाँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसके लिए हम क्या करना होगा, ये माइनस को ऊपर भेजना होगा। इसको कैसे भेजना है ये मैंने ऑलरेडी बता चुका आपको, तो चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, दैट मीन्स टिल -8 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें हमको एलसीएम तो लेना ही नहीं पड़ता, नंबर हम वही उतार देते जो है। तो क्या हो गया 11 है, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, क्वोटिएंट बचेगा 1, दैट मीन्स 1 इंटू -8 दैट मीन्स -8 प्लस 3, तो क्या होगा मेरे दोस्त 11, सॉरी यहाँ जगह नहीं है, -8 प्लस 3 अपॉन 11, तो इसको जोड़िए, जोड़ना होगा, दैट मीन्स माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा माइनस होगा, दैट मीन्स 8 - 3 इट इज 9, 5, 8 - 3 इट इज 5, 11। अब देखेंगे साइन किसका बड़ा है, कौन नंबर बड़ा है, ठीक है। तो साइन क्या लगाना होगा, यहाँ माइनस, क्यों लगाना होगा माइनस, क्योंकि माइनस जहाँ है वो नंबर बड़ा है, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये टॉपिक केस 1 मेरा खत्म हो गया। अब क्या देखना होगा केस 2। तो केस 2 में हम क्या देखे थे, केस 2 में क्या देखे थे बच्चों मेरे भाई, केस 2 में हम ये देखे थे जब डिनोमिनेटर अनइक्वल है, डिनोमिनेटर क्या है अनइक्वल है। सपोज एक सूत्र लिखिए a/b प्लस c/d, क्या इसमें डिनोमिनेटर सेम है, नहीं, डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं है, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं, तो ये भी आसान है, बहुत आसान है, आप ध्यान दीजिए इधर, ये दोनों को एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, जब नंबर किसी का पहाड़ा में नहीं आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे, दैट मीन्स b इंटू डी, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये b कट जाएगा तो बचा क्या d, दैट मीन्स d किससे गुना हो जाएगा a इंटू डी प्लस, अब ये d और ये डिनोमिनेटर को क्या करेंगे आपस में डिवाइड करेंगे, क्वोटिएंट क्या बचेगा b कट जाएगा तो क्वोटिएंट क्या बचेगा हमारे पास
आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बचा, डी बी बचा, दैट मीन्स सी इंटू बी। अब ए डी बचा प्लस सी बी, दैट मीन्स बी डी। यह सूत्र आपको समझ में आया। अब इससे तो हमको जहाँ तक लग रहा है आप ठीक से नहीं समझे, तो इसको समझने के लिए हम क्या उदाहरण लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन किए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब एक उदाहरण देखते हैं, ठीक है। उदाहरण पे आपको समझ में आया, एग्जाम्पल के साथ जाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी नंबर लीजिए, तो लेते हैं क्या, -9/16 प्लस 5/12, ठीक है। इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग। एक में 16 है, एक में क्या है 12 है। तो उसमें हम क्या बताए थे कि हमको एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या लेना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर हम इधर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, तो क्या है हमारे पास 16 और 12, एलसीएम लीजिए। आप जानते हैं एलसीएम निकालने, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। दैट मीन्स 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर से 2 से, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया मेरे भाई या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्त, 48 हो गया, 48 हो गया क्या हमारा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 12 एंड 16। तो अब देखेंगे इसको करना क्या है, यहाँ लिखिए नीचे में, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ में आया। अब हमने क्या बताया था, ये दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 16 में 48 को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा क्वोटिएंट, 16 3 जा 48 यानी 3, दैट मीन्स 3 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय -9 प्लस। अब 12 से 48 को डिवाइड करेंगे, ये वाला डिनोमिनेटर से 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में मेरा खत्म समाप्त होगा, ठीक है। दैट मीन्स एक बार अगर टेबल जानते हैं तो ये बहुत ही आसान है। 12 जा 12, 12 4 जा 48, कितना बार में 4 बार में, दैट मीन्स 5 × 4। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो -9 × 3 27, -27 प्लस 5 9 जा 5 4 जा 20 48। यह आपको समझ में आया। इसको क्या करना होगा, माइनस प्लस दिया हुआ, दैट मीन्स द कंडीशन इज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो 27 में हम 20 माइनस करेंगे तो मेरा कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7/20, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, जब यहाँ साइन लगेगा कौन, प्लस के माइनस, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कौन वाला नंबर बड़ा है, कौन नंबर बड़ा, तो उसी का साइन लगेगा, उसी के सामने वाला साइन लगेगा। तो यहाँ बड़ा कौन सा नज़र आ रहा है हम लोग को, 27। तो साइन उसके आगे साइन क्या है, माइनस, दैट मीन्स ये आंसर रहा हमारे पास। यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओह हो सॉरी, गलती हो गया मुझसे, माफ़ कर देना यार। इंसान है क्या, इंसान से गलती नहीं होता है। 48, ठीक है। क्या होगा, -7/48, ठीक। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आते हैं अब अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक हमारा रहेगा एडिशन। अब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर तो देख लिए बच्चों। अब हम इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, किसका, एडिशन प्रॉपर्टीज, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ ए रैशनल नंबर, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर हम कहेंगे। तो देखिए नंबर 1 में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या, पहले इसको लिख लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 में क्या, प्रॉपर्टीज।
ऑफ एडिशन ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब सेकेंड नंबर पे क्या, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, थर्ड नंबर पे क्या आता है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर पे क्या आता है हमारा, एक्सिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स, एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा पे क्या है, एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एक्सिस्टेंट एडिटिव इनवर्स, ये वही रहेगा इनवर्स। ये क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे क्या स्टूडेंट, तो चलिए एक एक करके इसको देखेंगे। प्रॉपर्टी वन में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी का सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी से। इसको स्क्रीनशॉट कर लिया ना, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही लाभदायक है, ये आगे क्लास भी आप पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। क्या बोला क्लोजर प्रॉपर्टी में, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर ए रेशनल नंबर। अगर ए बाय बी एंड C by D are any two rational number। क्या है, any two rational number। ठीक है, रेशनल नंबर आ रहे हैं मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, देन A by B प्लस C by D, ये आप लिख लीजिए। तो ठीक है, तो इसको डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ। ठीक है, तो अब सीधा सॉल्यूशन करने आते हैं। मान लिया 2 क्वेश्चन दिया, 1 3 3/4, ये क्या क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमको दिखाना कि क्या है, जो इसका सम आएगा, इसका सम क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, सही है या गलत है, ये हमको दिखाना। ठीक है, तो इसका सम हमने कुछ देर पहले ही देखा था। क्या कैसे करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों तो क्या, दोनों अलग अलग नंबर, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय ईच अदर। 4 3 = 12, कितना बार में 4, दैट मीन्स 4 9। अब 9 9 13/12, that means this number is a rational number, that means it is a closure property. Is it clear to you? Now we will see which property, commutative property। क्या देखेंगे आज को, अभी नंबर 2 वाला commutative property। तो commutative property भी आसान है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, क्या वो नंबर 2 रेशनल नंबर दिया हुआ, क्या 2 रेशनल नंबर, चाहे इसको इधर से जोड़ो
जोड़ो चाहे इधर इधर से जोड़ो तो क्या बराबर आना चाहिए, तभी वो क्या है कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ये क्या बोल रहा कि टू रैशनल नंबर कैन बी एडेड, टू रैशनल नंबर कैन बी एडेड, क्या करेंगे कैन बी एडेड, ठीक है, कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर 10 फॉर टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर कुछ देर के लिए मानते हैं, ए बाई बी प्लस सी बाई डी, सी बाई डी प्लस ए बाई बी। अब ये बोल रहा है इसमें कि दो रैशनल नंबर हमको दिया हुआ, कितना रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर, तो उसको हम किसी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं, लेकिन वो आंसर सम कितना आना चाहिए रैशनल नंबर ही, ठीक है, या ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए बराबर। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट कर लिए, तो देखिए ये विल सी विथ एग्जांपल, विल गो विथ एग्जांपल। सो टू रैशनल नंबर आर गिवन, टेक एनी रैशनल नंबर, दैट मीन्स 1/2 प्लस 3/4, ये दो रैशनल नंबर हाँ कि नहीं। तो इसको उल्टा से जोड़ेंगे, उल्टा इन द सेंस एक को आगे करेंगे, जो आगे है उसको पीछे करेंगे। क्या ये दोनों तरफ बराबर है, 3/4 प्लस 1/2, LHS हो गया, ये RHS मानते हैं। क्या RHS और LHS बराबर होगा, तो इसका LCM क्या होगा 4 होगा ना। दैट मीन्स डिवाइड दिस बाई 2, 2 जा 4, दैट मीन्स 2 प्लस 4 है, 4 1 जा 4, दैट मीन्स 3। अब इधर भी इसको LCM लीजिए, क्या होगा 4 3 प्लस 2 जा 4, दैट मीन्स 2, क्या हो गया इधर 5/4, इधर 5/4, दैट मीन्स इट इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर, सॉरी नॉट क्लोजर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब होगा, जब दो रैशनल नंबर मेरा दिया हुआ, क्या दो रैशनल नंबर दिया हुआ, ठीक है, और दोनों रैशनल नंबर में मेरा क्या है बराबर है, इस साइड से जोड़े या उस साइड से जोड़े, इन एनी ऑर्डर इफ वी एड बट द रैशनल नंबर इट शुड कम इक्वल बोथ द साइड, ओके। लाइकवाइज वी कैन सी 5/4, क्या है 5/4, हियर आल्सो 5/4, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, it is equal, hence it is a commutative property. So you understood well. Now let us see next. अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बहुत आसान है। जब 3 रैशनल नंबर को एनी ऑर्डर में जोड़ते हैं तो क्या वो दोनों तरफ बराबर है, तो देखते हैं 3 रैशनल नंबर, गिवन 3 रैशनल नंबर, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन आते हैं, गिवन 3 रैशनल नंबर सॉल्यूशन। अब 3 ऐसे कोई रैशनल नंबर लीजिए और उसको उल्टा पुल्टा करके जोड़े, क्या वो सही आता है या नहीं। तो लिखिए कुछ देर के लिए A/B प्लस C/D प्लस E/F इक्वल टू A/B प्लस C/D प्लस E/F। अब क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को साथ में जोड़ेंगे और एक बार ये दोनों को साथ में जोड़ेंगे। क्या ये जोड़ने के बाद मेरा एक जैसा आंसर आएगा सबका में, तो जरूर आना चाहिए। ये फॉर्मूला आप याद करके लिख ले, याद करके रखिए बच्चों, बहुत ही काम आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद करके रखिए, ये बहुत ही काम आएगा, इसके लिए इसको इग्नोर नहीं करना होगा। तो देखिए A/B और C/D और ब्रैकेट क्लोज प्लस E/F इक्वल टू A/B प्लस ब्रैकेट ओपन C/D प्लस E/F ब्रैकेट क्लोज। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या मेरा LHS और RHS इक्वल आएगा,
तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेना होगा, तभी आप ठीक से समझ पाइएगा। तो देखिए ये फार्मूला हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया, लिख लिए। तो इसका एग्जाम्पल लीजिए, 2/3 प्लस 5/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/6, ठीक है। अब RHS में देखना है, क्या करना है, इसी नंबर को उतारना है, 2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/6। अब क्या करना है, ये दोनों को क्लोज किया था ब्रैकेट के अंदर, अब ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर करेंगे। क्या अब भी मेरा LHS और RHS इक्वल रहेगा। तो देखिए पहले LHS देखते हैं, क्या देखेंगे LHS। तो LHS में हम पहले क्या जानते हैं, बॉडमास रूल में क्या जानते हैं, सबसे पहले हम किसको ख़त्म करते हैं, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर मेरा क्या है, जोड़ है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक आउट LCM। 7 3 21। अब 3 से 21 को डिवाइड करेंगे कितना बार में, 7 बार में, दैट मीन्स 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15, यहाँ समझ में आया, प्लस 1/6, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 9 29/21 प्लस 1/6, ठीक। अब देखिए ये दोनों का भी LCM लेना होगा। तो ये दोनों का LCM लेने के लिए क्या होगा, हमको क्या लेना होगा, ये दोनों को आपस में क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिए, दैट मीन्स 63। तो क्या होगा, नॉट 63, 42। क्या होगा, ये दोनों का LCM लेंगे तो क्या होगा, 42, यहाँ लिखते हैं मैं 42। अब 42 को 21 से डिवाइड करना, 42 को किससे डिवाइड करना, 21 से। तो कितना बार में, 21 2 जा 42, कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 29/2, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और एक बचा था, दैट मीन्स 5 हो गया। अब कितना बार में आता, 7 6 जा 42, दैट मीन्स 7 1 जा 7। तो क्या होता है हमारा 15, 7 और 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 15 5 6/42। क्या आया LHS में 42 और RHS में क्या आता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये उसको ऐसे उतारिए। अब ब्रैकेट का अंदर वाला को हमको फिनिश करना, जोड़, यहाँ LCM क्या होगा, 42, दैट मीन्स 7 6 जा 42, हाँ कि नहीं, 7 6 जा 42, 6 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 6 जा 30 प्लस 7 6 जा 42, दैट मीन्स how many टाइम, 7 टाइम। तो 7 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 7 1 जा 7, ठीक है। अब जोड़ दीजिए बच्चों इसको, 42 नीचे आएगा, जोड़िए कितना होगा, 37। अब फिर ये दोनों का LCM लीजिए, क्या होगा, ये दोनों का LCM लीजिए यहाँ साइड में, 3 42, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 3 × 14 कितना होगा, 42, वही आएगा। दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 42/3। 42 किससे हमको डिवाइड करना है, 3 से, तो कितना बार, 14 बार में, दैट मीन्स 14 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स 28 प्लस, नाउ इट इज ऑलरेडी 42 अगर डिवाइड करें तो मेरा 1 आएगा, दैट मीन्स 37। तो आंसर क्या आया, 15। आया। अब 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 और 1 6, 65/42। हैंस LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो एडिशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेशन है, यहाँ तक कि कॉम्यूटेटिव भी एडिशन पे एप्लीकेबल है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी
एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आ गया दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ वाला क्या आया, existence of additive identity. Oh, that is very easy. When any rational number we add with 0, when we add any rational number with 0, तो उसमें क्या होगा, तो 4 नंबर का हम शॉर्ट में बता देते हैं। जब कोई रेशनल नंबर हम 0 से ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आंसर आता है, ठीक है। 4 नंबर में क्या है, a बाई बी प्लस ये होता है, सो क्या आएगा, a बाई बी ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आया, इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। अब देखिए एक्सिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स, वो क्या है, एडिटिव इनवर्स का मतलब उसका ऑपोजिट, क्या, ऑपोजिट। मान लिया ये ए बाई बी है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, माइनस ए बाई बी, ठीक है, यही इनवर्स है। मान लिया क्वेश्चन में दिया हो -7 का क्या एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए, तो -7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, आसानी से लिख सकते हैं 7। अगर दिया -15/3, एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या बोल रहा है, यही है, दिस इज ओनली एडिटिव इनवर्स। समझ में आया, तो चलिए, you like my video, you share my video, and also you subscribe if you feel you understood. Thank you for watching till end.